नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर हिंदू त्योहार की पूरी जानकारी, पूजा विधि और उससे जुड़े धार्मिक महत्व। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के बारे में। इस साल ये पावन त्योहार 3 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर को दशहरे के साथ समाप्त होगा। नवरात्रि मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व है, जिसे पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारा देश त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है और हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना एक विशेष महत्व होता है। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, एक चैत्र मास में जिसे हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है, और दूसरी शारदीय नवरात्रि जो अश्विन मास में आती है। ये 9 दिन मां दुर्गा की शक्तियों की उपासना के लिए माने जाते हैं। नवरात्रि की उत्पत्ति से जुड़ी कई कथाएं हैं, लेकिन एक खास कथा भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की है। कहते हैं कि लंका विजय के लिए भगवान राम ने मां चंडी की पूजा की थी, और उनकी इस पूजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। यह नवरात्रि की सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण कथा मानी जाती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा और हवन का खास महत्व है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए ये अनिवार्य माना जाता है। अब बात करते हैं शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि और कलश स्थापना के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, जो मां दुर्गा की उपासना का प्रथम चरण है। पूजा में कलश जौ, फूल, नारियल और अन्य सामग्री का उपयोग होता है। अन्य पूजन सामग्री जैसे रोली, मूली, चावल, जौ, इत्र, फूल और अन्य विभिन्न प्रकार की सामग्री से पूजा की जाती है। कलश को लाल कपड़े से लपेटा जाता है और देवी की मूर्ति के पास रखा जाता है। 9 दिनों तक निरंतर पूजा और उपवास का आयोजन होता है। कलश स्थापना के साथ साथ सही मुहूर्त पर पूजा करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए किसी विद्वान अथवा अनुभवी पंडित की आवश्यकता होती है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है, जो कि इस प्रकार है। प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। मां शैलपुत्री का सिद्ध मंत्र, जिसका की जाप करने से मां प्रसन्न होती है, वह इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। इसी प्रकार द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना इस मंत्र द्वारा की जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। उनका प्रिय मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। चतुर्थ दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है।
जिनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडायै नमः। इसी प्रकार पंचमी के दिन मां स्कंद माता की आराधना की जाती है। उनका सिद्ध मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमातायै नमः। षष्ठी के दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। उनका प्रिय एवं सिद्ध मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनै नमः। सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रयै नमः। अष्टमी के दिन मां महागौरी का दिन है और मां का प्रिय मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। नवरात्रि के अंतिम अथवा नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और मां सिद्धिदात्री का सिद्ध मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्यै नमः। नवरात्रि की पूजा के अंत में हवन का आयोजन किया जाता है। हवन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हवन सामग्री में चावल, काले तिल, जौ और हवन कुंड की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, इस शारदीय नवरात्रि को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाएं। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। पूजा के हर कदम में सही विधि और मुहूर्त का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप यथा योग्य अपने किसी पंडित से सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अंत में यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सेविया मार्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे पुनः भेंट होगी। जय माता दी।